morning to all of you student. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट चल रहा है। सेकेंड यूनिट में जो टॉपिक लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो आपका टॉपिक था इंटरनेशनल मार्केट इंटरमीडिएरीज। ओके, सो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सेकेंड यूनिट में जो आपको डिस्कस करना है वो है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट। ओके, हिंदी में विदेशी बिक्री प्रतिनिधि का चुनाव एवं नियुक्ति। ये आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि फॉरेन सेल्स एजेंट इज ऑल्सो नोन एज फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर। फॉरेन सेल्स एजेंट को फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स विदेशी वितरक भी कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एग्ज़ाम में अगर फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है तो भी आप यही आंसर करोगे, या फॉरेन सेल्स एजेंट पूछेगा तब भी आप यही आंसर करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्क्रीन पर आप देख सकते हो द स्क्रीनिंग प्रोसेस टू चूज अ फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर हैज़ 4 phases। स्क्रीनिंग प्रोसेस मीन्स फॉरेन सेल्स एजेंट के सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें 4 phases होते हैं, मीन्स 4 stages होते हैं जो कि किसी भी कंपनी को फॉलो करने होते हैं। मीन्स जब भी कोई कंपनी फॉरेन सेल्स एजेंट या फिर फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर का सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट करती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस। और उस स्क्रीनिंग प्रोसेस में 4 stages होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। सबसे फर्स्ट जो उसमें प्रोसेस है आपका वो है ड्राइंग अप द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल। हिंदी में इसे बोलते हैं वितरक प्रोफाइल तैयार करना। हिंदी में वितरक प्रोफाइल तैयार करना। सेकेंड है लोकेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर प्रोस्पेक्टस। हिंदी में है वितरक संभावनाओं का पता लगाना। वितरक संभावनाओं का पता लगाना। थर्ड जो प्रोसेस है वो है इवैल्यूएटिंग डिस्ट्रीब्यूटर प्रोस्पेक्ट्स। हिंदी में वितरक की संभावनाओं का मूल्यांकन। वितरक की संभावनाओं का मूल्यांकन। और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेजेस है, 4th स्टेज, वो है चूसिंग द डिस्ट्रीब्यूटर। हिंदी में वितरक का चयन। हिंदी में है वितरक का चयन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, जब भी कोई कंपनी किसी भी फॉरेन सेल्स एजेंट या फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करती है या उनका सिलेक्शन करती है तो उस टाइम पर उसे ये 4 स्टेजेस फॉलो करने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस है आपका वो है द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल, मीन्स वितरक का प्रोफाइल तैयार करना। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक कंपनी को फॉलो करनी होती हैं। मीन्स किसी भी फॉरेन सेल्स एजेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोफाइल कैसे तैयार किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल लिस्ट all the attributes that a company would like to get
in its distributor for a foreign target market. डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल में सारे एट्रीब्यूट्स दिए होते हैं। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल सभी एट्रीब्यूट्स की एक लिस्ट है, एक सूची है जो कि कंपनी would like to get in its distributor for a foreign target market, जो कि कंपनी चाहती है कि फॉरेन मार्केट के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूटर या उसके एजेंट में ये सारी एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल क्या है? जो कंपनी फॉरेन सेल्स एजेंट को अपॉइंट कर रही है या डिस्ट्रीब्यूटर को, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन्स फॉरेन मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर की सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट के लिए वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ स्किल है जो वो अपने एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर में चाहती है, उसकी एक ये लिस्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल। क्लियर है? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। अब इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल में, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें ट्रेडिंग एरियाज कवर्ड। मीन्स ये जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल है उसमें ये चीज़ गिवन होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट है वो कौन कौन सी ट्रेडिंग एरियाज़ को कवर्ड करता है। ओके, नेक्स्ट लाइंस हैंडल, वो किस तरह की लाइंस को, जो भी प्रोडक्ट लाइंस है, जो भी प्रोडक्ट मिक्स होते हैं, हमारे लाइंस होते हैं प्रोडक्शन के, कौन कौन सी लाइंस को वो हैंडल करना जानता है। मीन्स उसके अंदर ये ऐसी स्किल है कि वो ईज़िली हैंडल कर सकता है। उसके अलावा साइज ऑफ फॉर्म, फॉर्म की क्या साइज होगी, उसका क्या आकार होगा, ये भी मेंशन करना होता है। एक्सपीरियंस विद मैन्युफैक्चरर्स और सिमिलर प्रोडक्ट लाइन, इसके अलावा उसका उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट का किसी मैन्युफैक्चरर के साथ अगर उसने डील किया है तो उसके साथ क्या उसकी एक्सपीरियंस है, और उसी सिमिलर प्रोडक्ट लाइन में अगर उसने कभी वर्क किया है पास्ट में तो उसके भी क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ सेल्स फोर्स, इसके अलावा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल देनी होती है कि किस तरह का सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है और किस तरह से वो सेलिंग करना जानता है। एंड क्वालिटी ऑफ सेल्स फोर्स, और सेल्स फोर्स जो है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनको वो क्वालिटीज़ भी मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट फिज़िकल फैसिलिटीज़, कौन कौन सी फिज़िकल फैसिलिटीज़ है जो वो प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट को फॉरेन मार्केट में मार्केटिंग के लिए या उसके प्रमोशन के लिए, कौन कौन सी ऐसी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ है वो भी मेंशन होती है। उसके अलावा विलिंगनेस टू इन्वेंट्रीज़, और अगर वो जो डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट है वो इन्वेंट्रीज़ में से स्टॉक को मेंटेन करके रखना चाहता है तो उसमें उसकी विलिंगनेस क्या होगी, मीन्स वो कितने स्टॉक को रखने की इच्छा रखता है, ये भी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं कि वो बहुत सारे बल्क स्टॉक एक बार में परचेज करता है या फिर थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट स्टॉक को मेंटेन करता है। नेक्स्ट आफ्टर सेल्स सर्विसिंग कैपेबिलिटी, उसके अलावा आफ्टर सेल्स सर्विस की क्या उसकी कैपेबिलिटी, मीन्स जब वो कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को फॉरेन मार्केट में प्रमोट करेगा या उसकी मार्केटिंग करेगा तो देन उसको सेल करने के बाद वो कौन कौन सी ऐसी आफ्टर सेल्स सर्विस है
जो वो कैपेबिलिटी उसकी क्या है जो वो प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट, नॉलेज और यूज़ ऑफ प्रमोशन, और उसे प्रमोशन की नॉलेज है कि नहीं, मीन्स गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए फॉरेन मार्केट में उसकी क्या नॉलेज है, और उसे प्रमोशन को यूज़ करना वो जानता है कि नहीं। नेक्स्ट है रेपुटेशन विद सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड बैंक्स, और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट की बैंकों के साथ, कस्टमर्स के साथ मीन्स ग्राहकों के साथ, सप्लायर्स के साथ कैसी उसकी रेपुटेशन है, इमेज उसकी कैसी है, ये भी चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। इसके अलावा नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ सेल्स परफॉर्मेंस, उसके सेल्स परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग भी इसमें इंक्लूड करनी होती है। मीन्स वो पास्ट में अगर उसकी सेल्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो उसको वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। अगर उसने किसी तरह का कोई अचीवमेंट किया है तो ये भी इसमें इंक्लूड होती है। क्लियर है? इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, मीन्स ऑपरेशन का कितना कॉस्ट होगा, जो भी वो एक्टिविटीज़ प्रमोशन और मार्केटिंग से रिलेटेड परफॉर्म करेगा उसका कॉस्ट क्या होगा। इसके अलावा फिनेंशियल स्ट्रेंथ, क्रेडिट रेटिंग, उसके बाद फिनेंशियल स्ट्रेंथ की उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, मीन्स जिस डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू कंपनी अपने मार्केट को फॉरेन मार्केट में प्रमोट करना चाह रही है या मार्केटिंग करना चाह रही है उसकी, तो उस पर्टिकुलर एजेंट या डिस्ट्रीब्यूशन की फिनेंशियल स्ट्रेंथ की क्रेडिट रेटिंग कैसी है, मीन्स उसका जो फिनेंशियल उसकी कैपेसिटी उस एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर की कैसी है, ये भी इंक्लूड करना होगा। उसके अलावा ओवरऑल एक्सपीरियंस, मीन्स ओवरऑल अब तक उसने किस किस कंपनी, किस किस डिपार्टमेंट, किस किस मैन्युफैक्चरर के साथ काम किया है, वो सारी जितनी भी उसने अब तक जो जो काम किए वो सारे ओवरऑल एक्सपीरियंस, वो सारे अनुभव, वो सारे एक्सपीरियंस भी उससे इंक्लूड करना होगा इसमें सारे। नेक्स्ट, रिलेशंस विथ लोकल गवर्नमेंट, उसके लोकल गवर्नमेंट से रिलेशंस कैसा है, उसका संबंध, मीन्स जिस फॉरेन कंट्री में जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना चाहती है उस फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट से उस फॉरेन सेल्स एजेंट का रिलेशन कैसा है, मीन्स उसके अपने लोकल गवर्नमेंट से उसकी कैसे संबंध है, ये भी इंक्लूड होता है इसमें। इसके अलावा नॉलेज ऑफ इंग्लिश और अदर रिलेवेंट लैंग्वेजेस, इसके अलावा उसे इंग्लिश की नॉलेज उसकी कैसी है, और उसके अलावा और भी कोई अदर रिलेवेंट लैंग्वेजेस की अगर उससे नॉलेज है तो वो कितनी है और कैसी उसकी नॉलेज है लेवल, ये चीज़ें भी मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ बिजनेस मेथड्स इन मैन्युफैक्चरर्स कंट्री, इसके अलावा जो कंपनी जिस कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मीन्स जो मैन्युफैक्चरर है उसके अपनी कंट्री के उसको बिजनेस मेथड्स की कितनी नॉलेज है, जिस तरीके से वो बिज़नेस कर सकता है। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका विलिंगनेस टू कोऑपरेट विथ मैन्युफैक्चरर, इसके अलावा उसकी मैन्युफैक्चरर से कोऑपरेट करने की कितनी विलिंगनेस है, कितनी इच्छा है, वो मैन्युफैक्चरर से किस तरह का और किस लेवल तक का कोऑपरेट कर सकता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल में इंक्लूड होती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल प्रिपेयर करना, मीन्स वितरक प्रोफाइल तैयार करना, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप अब कंपनी को करना है वो कौन सा स्टेप है, स्क्रीनिंग
डिस्ट्रीब्यूटर प्रोस्पेक्ट्स मीन्स वितरक संभावनाओं का पता लगाना। अब सेकेंड स्टेप जो कंपनी को फॉलो करना है वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोस्पेक्ट्स की स्क्रीनिंग करना है। तो ये स्टेप क्या है, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ चूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये जो है स्टेप स्क्रीनिंग डिस्ट्रीब्यूटर प्रोस्पेक्ट्स, ये सेकेंड स्टेप है। ये दूसरा स्टेप है किसी भी फॉरेन सेल एजेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करने का या अपॉइंटमेंट करने का। आफ्टर लिस्टिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोफाइल, manufacturer need to obtain information on prospective distributors in a target country from numerous source। जब कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट की प्रोफाइल को जब देख लेती है, ये वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है, देन कंपनी फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो इंफॉर्मेशन न्यूमरस सोर्सेस से उसी टारगेट कंट्री जो कि फॉरेन कंट्री है उसके अपने कंट्री के बहुत सारे सोर्सेस से उसके प्रोस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहती है। मीन्स जैसे ही मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सेकंड प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोस्पेक्ट्स की स्क्रीनिंग करती है। ये जो स्क्रीनिंग होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर वो मैन्युफैक्चरर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट है उसके अपने कंट्री के न्यूमरस सोर्सेस से उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, कहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, जानकारी एकत्रित करने के स्रोत। जानकारी एकत्रित करने के स्रोत कहाँ से जो मैन्युफैक्चरर है वो उस पर्टिकुलर एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानकारी एकत्रित करेगी, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका गवर्नमेंट एजेंसीज, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी सरकारी एजेंसियां हैं, उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करेगी। बैंक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस, उसके बाद जो भी मैन्युफैक्चरर्स की एक्सपोर्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस है वहाँ से उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करेंगी। ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड पब्लिकेशंस, उसके अलावा जो भी व्यापारिक समिति है, जो व्यापारिक पत्रिकाएं हैं, पब्लिकेशंस वगैरह है, इन सब से भी उस पर्टिकुलर एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। देन ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन जो यातायात की जो एजेंसियां हैं उनसे जानकारी इकट्ठा करेगी। फ्रेट फॉरवर्डर्स, जो भाड़ा फॉरवर्डर है, उनसे भी सूचनाएं इकट्ठा करेगी। देन ट्रेड फेयर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, इसके अलावा जो भी जितने भी व्यापारिक मेले लगते हैं, जो ट्रेड फेयर्स लगते हैं, और जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री में, उनसे भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट डायरेक्टरीज है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मीन्स डायरेक्टरीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। देन वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का वर्क करती है। क्लियर है? उसके बाद क्या करती है मैन्युफैक्चरर, क्या करते हैं? आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन द मैन्युफैक्चरर शुड लुक फॉर प्रोस्पेक्ट्स दैट अपीयर टू मैच हिज प्रोफाइल। जानकारी, ये मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो मैन्युफैक्चर हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो मैन्युफैक्चर है, अब वो ये चीज़ देखती है कि मैन्युफैक्चर शुड लुक फॉर प्रोस्पेक्ट्स डेट अपीयर टू मैच हिज प्रोफाइल। वो अब देखती है कि क्या जो भी वो संभावनाएं हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स है, वो उसके प्रोफाइल से
मैच कर रही है कि नहीं। क्लियर है? Then now the next step is to send a letter to each prospective distributor asking about his interest in handling the manufacturer's product line and information relating to the items that distributor's profile. ओके अब जो है मैन्युफैक्चरर जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रोफाइल्स को मैच कर लेगी, देन मैन्युफैक्चरर का काम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो एक लेटर राइट करेगी और उस लेटर को ईच प्रोस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को सेंड करेगी। मीन्स उस फॉरेन मार्केट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी एजेंट है, उन सब को एक लेटर सेंड करेगी और उस लेटर के थ्रू उनसे ये पूछेगी कि क्या वो मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट लाइन को हैंडल करने में इंटरेस्ट है। मीन्स क्या वो मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट और सर्विसेज को फॉरेन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मीन्स उन्हें सेल करने के लिए अग्री हैं, इंटरेस्ट है उनका उसमें। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइटम्स द डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोफाइल, और उसके अलावा जितनी भी जो सूचनाएं हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोफाइल से रिलेटेड है, वो सारी भी सूचनाएं वो उस लेटर में, लेटर के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूटर से और एजेंट से आस्क करती है, मीन्स पूछती है। क्लियर है? But some letters may not be answered because distributor may not interested in the manufacturer's product line, or he may already handles a competitive product line to increase the number of non-responses. तो लेकिन कुछ लेटर्स, अब तो जो लेटर मैन्युफैक्चरर ने लिख दिया सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, देन जो कुछ लेटर्स उसमें से ऐसे होते हैं जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स लेटर्स का आंसर, पत्र का आंसर उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट लाइन में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं। मीन्स वो उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को सेल करने में कोई इंटरेस्ट उनका नहीं होता है, और या फिर ही में ऑलरेडी हैंडल्स अ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लाइन, या तो फिर वो खुद ही पहले से ही कोई उसी प्रोडक्ट का जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लाइन है उसको पहले से ही वो हैंडल कर रहे हैं। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज, डिस्ट्रीब्यूटर शुड बी अ सेल्स लेटर that promotes his product line by citing its competitive advantages and sales potential in the distributor's country. To increase the number of responses means ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स उस लेटर का आए, तो इसके लिए मैन्युफैक्चरर क्या करता है, इसके लिए मैन्युफैक्चरर अपने जो सेल्स लेटर है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर को अपने प्रोडक्ट लाइन को प्रमोट करने के लिए कहता है, और वो ये भी बताता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। मीन्स वो कंपटीशन के इस टाइम में बहुत इजी से ग्रो करेगा, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्री है, जो फॉरेन कंट्री है, उसमें उसके प्रोडक्ट की सेल्स पोटेंशियल क्या है, मीन्स उसमें उसके प्रोडक्ट की क्या संभावनाएं हैं सेलिंग की ज़्यादा से ज़्यादा, वो उसको उस लेटर में भी प्रेजेंट करता है। क्लियर है? उसके बाद जो आएगा आपका उसके बाद क्या करता है, नाउ द मैन्युफैक्चरर नीड्स टू इवैल्यूएट द रिस्पॉन्सेज टू द फर्स्ट लेटर and checks with banks and supplier reference and other information providing the basis for a second screening. अब जो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो भी फर्स्ट लेटर का रिस्पॉन्स आता है
जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट के पास से उस रिस्पॉन्सेस को पूरी तरह से इवैल्यूएट करता है, मीन्स उनका मूल्यांकन करता है। ओके, पूरी तरह से वो फर्स्ट लेटर को इवैल्यूएट करता है और चेक करता है कि बैंक के साथ और सप्लायर रेफरेंस जो भी उसमें दिए गए थे और जो भी अदर इंफॉर्मेशन दी गई थी जो कि उस लेटर के बेसिस का वर्क कर रही थी, देन फिर वो फॉर अ सेकेंड स्क्रीनिंग के लिए रेडी होता है। मीन्स अब वो जब फर्स्ट लेटर को पूरी तरह से वो इवैल्यूएट कर लेता है, देख लेता है कि जो भी बैंक से रिलेटेड भी जो इसमें नॉलेज है वो सब सही है, तो देन जो उसके बाद वो क्या करता है, सेकेंड स्क्रीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, a follow-on letter can be sent to the remaining prospects asking each distributor to outline the marketing plan. उसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट लेटर को इवैल्यूएट करने के बाद पूरी तरह से उसका रिस्पॉन्स देखने के बाद जो मैन्युफैक्चरर है वो सेकेंड स्क्रीनिंग के प्रोसेस में इंटर करता है। मीन्स अब जो मैन्युफैक्चरर है वो फॉलो ऑन लेटर एक सेंड करता है रिमेनिंग प्रॉस्पेक्ट्स को। मीन जो प्रॉस्पेक्ट्स एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर उसे अभी भी बचे हुए हैं, जो उसे ठीक लग रहे हैं हर तरह से, वो अब उनको एक फॉलो ऑन लेटर सेंड करता है आस्किंग ईच डिस्ट्रीब्यूटर टू आउटलाइन द मार्केटिंग प्लान, जिसमें वो जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट जो कि रिमेनिंग है उन सब से ये चीज़ आस्क करता है, मीन्स पूछता है कि वो अपने मार्केटिंग प्लान को आउटलाइन करें। मीन्स उनका मार्केटिंग प्लान क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसको वो फॉलो ऑन लेटर में लाइन करें। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद आगे क्या करते हैं, आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द marketing plan, the manufacturer is able to determine a limited number of best prospects. इसके बाद सभी सूचनाएं इकट्ठा होने के बाद आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे कलेक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चरर अब एबल हो जाता है टू डिटरमाइन अ लिमिटेड नंबर ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट। अब वो उसमें से लिमिटेड नंबर के प्रॉस्पेक्ट्स को जो बेस्ट होते हैं उनको ही सेलेक्ट करता है। क्लियर है? बट इट विल बी वाइज दैट मैन्युफैक्चरर मेक्स हिज फाइनल चॉइस ओनली आफ्टर अ सेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यूज विद ऑल द बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स। बट ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैन्युफैक्चरर क्या करता है, फाइनल चॉइस के लिए अपने वो आफ्टर सेशन मीन्स जब सेशन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, देन उसके बाद वो पर्सनल इंटरव्यू जितने भी उसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट हैं, उन सब के साथ पर्सनल इंटरव्यू को अरेंज करता है। द फाइनल चॉइस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर इज़ वेल वर्थ द टाइम एंड मनी फॉर पर्सनल विजिट्स। जो फाइनल चॉइस होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो या द फाइनल चॉइस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर इज वेल वर्थ द टाइम एंड मनी फॉर पर्सनल विजिट्स। इसके बाद जो फाइनल चॉइस होता है डिस्ट्रीब्यूटर का, वो टाइम और मनी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास पर्सनल विजिट करके ये चीज़ वो डिसाइड करता है। So there is an old saying in the export business, your line is only as good as your distributor or agent. जैसे कि एक्सपोर्ट बिजनेस का ये बहुत ही पुराना स्लोगन है, या फिर आप इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो या टैगलाइन भी, योर लाइन इज़ ओनली एज गुड एज योर डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट। मतलब किसी भी मैन्युफैक्चर या प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट लाइन है वो सिर्फ तभी अच्छा होगा जबकि उसका डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट जो है वो अच्छा हो। क्लियर है? तो इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी अभी आपको और भी स्टेप्स और प्रोसेस स्टडी करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है, बट ये टॉपिक आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।
So the class is over.